जिन साथियों तक वीडियो का लिंक पहुंच पा रहा है या वीडियो पहुंच पा रहा है, सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपके नए जो साथी है वो हमारे साथी बन सके और वो भी भरपूर फ़ायदा उठा सके क्लासेज का। तो आइए बिल्कुल बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, ये आपने गलत बताया, इसको वापस से क्लियर कीजिए, तो वापस से बताया जाएगा। आज का जो लेसन होने वाला है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। लेसन की शुरुआत हमेशा से ही परिचय से होती आई है, तो आज भी हम परिचय से ही शुरू करेंगे। परिचय के अंदर हम ये जानते हैं कि लेसन का जो नाम है ये क्यों पड़ा, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, और इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं। देखिए, आज हमारा मानव जीवन है, इस मानव जीवन के अंदर विद्युत का एक बहुत बड़ा उपयोग है। हर जगह विद्युत एक बहुत जरूरी स्रोत हो चुका है, बहुत जरूरी ऊर्जा हो चुकी है। विद्युत क्या है भाई? एक तरह से ऊर्जा है। पहला क्वेश्चन बन चुका है तुम्हारा यहाँ से, विद्युत एक ऊर्जा है। ठीक है, ये जो विद्युत है आपकी, आज मानव जीवन के अंदर हर जगह पर विद्युत का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सर्वाधिक मान्यता विद्युत को दी जाती है। अगर थोड़ी देर विद्युत काट ली जाए तो हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो विद्युत एक ऊर्जा है जो कि हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मौलिक विद्युत से मतलब है मौलिक विद्युत, विद्युत की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ पर विद्युत बनने वाली कैसे है, किस तरह से हम बना सकते हैं, कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, वो तरीके आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से विद्युत को बनाया जा सकता है। पहले विद्युत को समझेंगे, उसके बाद तरीकों को समझेंगे। इसके बाद में अब बात आती है वैद्युतिक पदार्थों की। कौन सा पदार्थ वैद्युतिक है, कौन सा पदार्थ वैद्युतिक नहीं है, और कौन सा पदार्थ वैद्युतिक है और कौन सा पदार्थ, मतलब कई पदार्थ ऐसे होते हैं ना जो वैद्युतिक भी है, वैद्युतिक नहीं भी है। गर्म होते ही वैद्युतिक बन जाते हैं, ठंडे होते हैं तो वैद्युतिक नहीं बनते। तो कई ऐसे पदार्थ भी है जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालकों के बारे में इस लेसन में हम जानने वाले हैं। हर चीज़ का एक छोटे से चीज़ से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो परिचय से जो हमारे पास में बात निकली, विद्युत एक ऊर्जा है। ठीक है, क्या है भाई? विद्युत एक ऊर्जा है, याद रखिएगा, विद्युत एक ऊर्जा है। इसके बाद में बात आती है विद्युत की। भाई विद्युत है, एक ऊर्जा है। विद्युत को देखिए एक ऊर्जा है, लेकिन इसको देख नहीं सकते हम, ना इसको छू सकते हैं, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है, ठीक है, विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। भाई छू सकते हो आप? कौन छू सकता है? विजेंद्र। ठीक है भाई, हमारे पास एक व्यक्ति बैठा है जो विद्युत को छू सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, विद्युत को छू तो हम भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, इसीलिए विद्युत को छूना होना नहीं है भाई। ठीक है, ये एक मजाक के लिए था। विद्युत को कोई छू नहीं सकता, विद्युत को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो विद्युत एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है। और यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत है, इसकी परिभाषा क्या बनती है? आवेश में प्रवाह की दर। क्या? आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है भाई? विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। बात समझ में ही? कहलाती है। अब यहां पर आवेश क्या है? आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो विद्युत फ्लो होगी। मतलब आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। इस विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। बात समझ में आई? विद्युत क्या है? डेफिनेशन समझ में ही? दो डेफिनेशन यहां से बन सकती है। आवेश में प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर ये विद्युत धारा होगी। इसके बाद में जो विद्युत होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब है जहां बनी वहीं खत्म हो गई। स्थिर विद्युत का मतलब है जहां बनी वही खत्म हो गई, स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का क्या मतलब है? जहां पर बनी वहीं पर खत्म हो गई, जहां बनी वही खत्म हो गई, वही खत्म हो गई। ठीक है, यह है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब जहां बनी वही खत्म हो गई, या इसका एक दूसरा मतलब और हो सकता है जिसे हम काम में नहीं ले सकते। विद्युत तो है लेकिन काम में नहीं ले सकते। मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हर जगह होता है,
हर कहीं पर विद्युत मतलब हर कहीं पर प्रवाह होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह से हम विद्युत को काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना भाई। कोई भी दो धातु मान लीजिए, इसमें दो धातु है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए एक चमड़ा हो गया, ठीक है, चमड़ा हो गया, ये चमड़े की जो हमारे पास है एक चद्दर है, ये चमड़े की चद्दर होगी, और एक एम्बड़ की छड़ है, ये छड़ है, ठीक है, ये छड़ किसकी है, एम्बड़ की है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में रगड़ता हूं। तो जब मैं रगड़ता हूं ना, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस एम्बड़ की छड़ पे आ जाएंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इस एम्बड़ की छड़ पे आ जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हुआ, मैंने डेफिनेशन में बताया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, यही तो प्रवाह कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, चद्दर पे था, और अब वो एम्बड़ की छड़ पे आ गया, मतलब प्रवाह तो हुआ। लेकिन इस विद्युत को हम काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये जब तक हम रगड़ेंगे तब तक विद्युत रहेगी, बाद में समाप्त, खत्म। तो ये होती है स्थिर विद्युत, जिस विद्युत को हम काम में नहीं ले सकते। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और है। एक मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है, ये रेशम का कपड़ा है। किसका कपड़ा है भाई, रेशम का कपड़ा है। और यहां पर ये कांच की छड़ है, कांच एक धातु होती है, ठीक है, कांच एक धातु होती है, ये कांच की छड़ है। हम इन दोनों को अगर रगड़ते हैं तो यहां पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे यहां पर आ जाएंगे, रेशम की चद्दर पर आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर जा तो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस विद्युत को हम तारों की सहायता से काम में ले सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां पर हम तार लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो होने लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्थिर विद्युत है और स्थिर विद्युत को काम में नहीं लिया जा सकता। समझ में? स्थिर विद्युत क्या है, जहां बनी वहीं पर समाप्त हो गई, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते, वह होती है स्थिर विद्युत। क्या होती है भाई, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत कंप्लीट हो गई होगी, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी स्थिर विद्युत में, किसी को प्रॉब्लम ठीक है। इसके बाद में बात आती है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत का मतलब है कि जिस विद्युत को तारों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। एक जगह से, आज ये आपके ऊपर जो फैन चल रहा है, ये जो लैंप चल रहा है, ये सभी तारों की सहायता से चल रहे हैं। तो ये विद्युत क्या है, तारों में फ्लो हो रही है। तो इस विद्युत को क्या कहते हैं हम, गतिशील विद्युत कहते हैं। गतिशील विद्युत बनाने के कई तरीके हैं, और गतिशील विद्युत दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी, जिस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि हमारे पास गतिशील जो विद्युत है वो बनाई कैसे जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रकाश स्रोत होता है, सोलर पैनल आप सभी ने देखे होंगे। काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें हैं, तो खेतीबाड़ी भी चलती है ना, खेतीबाड़ी चलती है। अब खेतीबाड़ी चलती है तो उसके अंदर बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं। या हो सकता है कोई होटल का मालिक हो, बैठा हो सकता है भाई हमारे बीच में, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, वो एक होटल के मालिक बैठे हुए। हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल के मालिक हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई घर पे बैटरी रखता हो जो सूर्य से चार्ज होती हो। तो ऐसा सोर्स हम सभी के पास है, प्रकाशीय स्रोत के द्वारा, जहां पर बिजली बनाई जाती है। प्रकाशीय स्रोत जैसे कि उसमें होता है सोलर पैनल। प्रकाशीय स्रोत में क्या होता है भाई, सोलर पैनल होता है। क्या होता है, सोलर पैनल। इस पैनल में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है, इस पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं, इस पैनल के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इन इलेक्ट्रॉनों को हम तारों की सहायता से एक जगह पर दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं। अब ये जो आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये जब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे ना, ये बहुत आगे का पार्ट है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि सोलर पैनल होता है, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं, और उस आवेश को हम तारों की सहायता से फ्लो करवाते हैं, और वह हमारी गतिशील विद्युत होती है। समझ में आई कोई बात, ठीक है। तो हम सोलर पैनल की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रकाश स्रोत की सहायता से विद्युत बना सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया विद्युत बनाने का। विद्युत बनाने का दूसरा तरीका क्या है, तापीय विधि। तापीय विधि, बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, खूब बड़ी बड़ी भट्टियां होती है। कभी आपने सुना है कि ताप से भी हम क्या बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं? कभी सुना है? ताप से, ठीक है, हीट से बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक भट्टी है, ठीक है, ये एक भट्टी, ऐसी भट्टी आपने देखी है, काफी भट्टियां देखी होगी। तो दो वायर ले लीजिए अलग अलग धातुओं के, एक एंटीमनी ले लीजिए, ठीक है, एंटीमनी ले लीजिए, और एक कॉपर ले लीजिए, एक कॉपर ले लीजिए। दो धातुएं लेनी है, कुछ भी हो सकती है, और इन दोनों को क्या करना है, ऐंठ देना है, इन दोनों को ऐंठ देना है, और ऐंठ करके इस भट्टी में हल्का सा यहाँ पर छेद करके, और इस ऐंठे हुए वायरों को यहाँ पर इस तरह से लाना है।
ये ऐठे हुए वायर को हमने इसके अंदर डाल दिया। दो अलग अलग वायर थे, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐठ लिया और ऐठ करके उनको भट्टी के अंदर डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो वायर निकल जाएंगे, दो वायर काम में लिए थे और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दीजिए। वोल्टमीटर जानते हैं, जो वोल्टेज हमें वोल्टेज दिखाता है, जो हमें वोल्टेज दिखाता है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस भट्टी को हीट देते हैं, हम इस भट्टी को हीट देते हैं और हीट देने से क्या होगा कि यहां पर ये गर्म होंगे और ये गर्म होकर के क्या करेंगे भाई, कॉपर है, एंटीमनी है, आप सभी को पता है इन धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप हो, आपको गरम गरम तवे पर बैठा दिया जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, आप वहां से भागने की कोशिश करोगे। जितना जंप आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया होगा ना, उतना जंप आपको लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। लगाते हो, होता है ना भाई, जलता है तो उठना पड़ेगा, भगना पड़ेगा। तो यहां पर भी यही होता है। यहां पर क्या होता है, इन वायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तार है, इस तार के अंदर काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। अब इन्हें फ्लो करवाने के लिए इस तार को हमने गर्म कर दिया, भट्टी की सहायता से बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। अब गर्म हो गए, अब बोला भैया भागना पड़ेगा यहाँ से, अब भागना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब भागना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विद्युत कहलाता है। गर्म किया, तार में इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, वोल्टमीटर ने रीडिंग दी, भैया वोल्टेज बन चुकी है। तो इस विधि को हमने क्या नाम दे दिया, थर्मोकपल। क्या नाम दिया भाई, थर्मोकपल नाम दिया। ये जो आप दो धातुओं की सहायता से, एक भट्टी की सहायता से एक विद्युत जो जनरेट कर रहे हैं, इस विधि को थर्मोकपल विधि कहते हैं। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि थर्मोकपल विधि से विद्युत बनाना, यहां पर तापीय विधि है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि थर्मोकपल विधि से विद्युत बनाना। बात समझ में आ गई कि भट्टी की सहायता से, तापमान की सहायता से विद्युत कैसे बनाई जा सकती है, इस तरह से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है चुंबकीय विधि द्वारा। काफी समय पहले एक फेराडे नाम का वैज्ञानिक था, काफी लेजेंड्स में उनका नाम आया, और अगर वो फेराडे साहब नहीं होते तो आज आप ये हवा नहीं खा रहे होते, ठीक है। तो फेराडे साहब का हमारे जीवन जर्नी में तो नहीं, लेकिन इस प्रकृति में बहुत बड़ा नाम रहा है और बहुत बड़ा काम रहा है। इन्होंने चुंबक के बारे में काफी नियम दिए, फेराडे ने चुंबक के बारे में काफी नियम दिए, और इन्होंने ही बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये एन पोल है और ये एस पोल है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप किसी चालक को घुमाएंगे, आप किसी तार को घुमाएंगे, तो इसके अंदर क्या बनेगा, विद्युत बनेगा। ये किसने बताया, फेराडे ने बताया। यहां पर ये जो विद्युत इसके अंदर बन रही है, ये जो ईएमएफ इसके अंदर बना है, ये ईएमएफ किसके कारण बना, ईएमएफ किसके कारण बना, चुंबक के कारण। यहां मैग्नेट थी, चुंबक के कारण ये ईएमएफ बना। तो चुंबक से हम ईएमएफ बना सकते हैं, चुंबकीय विधि से भी ईएमएफ, वोल्टेज, करंट बनाया जा सकता है। किस तरह से बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आप चालक को घुमाइए, तार को घुमाइए, तो उसके अंदर हमें एक ईएमएफ देखने को मिलेगा। मतलब विद्युत तो बनाया जा सकता है, चुंबक से भी बनाया जा सकता है। तो तीन विधियां हमने देखी, प्रकाशीय विधि, और दूसरी है तापीय विधि, तीसरी है चुंबकीय विधि। तीनों विधियों से करंट कैसे बना सकते हैं, विद्युत कैसे बना सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आती है रासायनिक विधि। बाइक चलाते हो, बाइक में बैटरी नाम की एक चीज होती है, युक्ति होती है। तो ये जो बैटरी होती है, इसकी सहायता से हमें विद्युत मिलती है। कहते हैं ना कि जब बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी जब खराब हो जाती है, तो हमें करंट देखने को नहीं मिलता, होता है करंट देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब बैटरी में करंट है, इसका मतलब बैटरी में करंट है। अब यहाँ पर बैटरी में जो करंट है, तो इसका मतलब बैटरी भी भाई करंट तो बना रही है, और जो बैटरी करंट बनाती है वो बनाती है रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है। किसकी सहायता से, बैटरी, यहाँ पर बैटरी द्वारा विद्युत बनाया जा सकता है। और बैटरी किस क्रिया द्वारा विद्युत बनाती है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत बनाती है। किस क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा। अब ये कैसे बनाती है, इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, एक बार के लिए मान लीजिए ये बैटरी हो गई, और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट बाद में समझाएंगे, अभी समझिए इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि लिक्विड की तरह होता है। क्या होता है, लिक्विड की तरह। और इलेक्ट्रोलाइट दो धातुओं से या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है। तो लिक्विड में जब करंट फ्लो करवाया जाता है, तो वो क्या होता है, अपने भागों में, आयंस में विभक्त हो जाता है। नहीं समझे, अभी समझाता हूं। जैसे ही मान लीजिए भाई बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये जो लिक्विड है ना, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा। माइनस माइनस एक तरफ हो जाएंगे सारे, ठीक है, और प्लस प्लस एक तरफ हो जाएंगे सारे।
तो ये होता है आयंस में विभक्त होना। आयंस विभक्त हुए, इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए, ठीक है, और पॉजिटिव एक साइड हो गए, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अलग अलग साइड हो गए। ये होता है आयनीकरण, दो चीजों का अलग अलग बट जाना, आयनीकरण, ठीक है। तो ये जो आयनीकरण होता है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर इस इलेक्ट्रोड की सहायता से बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एकत्रित हुए वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत बनाना। इसमें रासायनिक क्रिया हुई, हमने करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाते ही इसमें जो हमने रसायन भर रखा है वो अपने आयंस में विभक्त हो गया, और विभक्त होकर के वही इलेक्ट्रॉन हमें बाहर विद्युत के रूप में मिल गए। 4 विधियों से हमने करंट बनाना सीखा है। पहली है प्रकाशीय विधि, सोलर पैनल। दूसरी है तापीय विधि, ठीक है, थर्मोकपल। तीसरी है चुंबकीय विधि, ये जो मैंने आपको बताया, दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब चालक को घुमाया जाता है तो चालक में ईएमएफ बनता है। तीसरी है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का मतलब है बैटरी, बैटरी में एक रसायन भरा जाता है और ये रसायन अपने आयंस में विभक्त होता है, और विभक्त होकर के हमें वही इलेक्ट्रॉन बाहर आके करके करंट की सप्लाई देते हैं। समझ में आई? तो ये 4 विधियां हमने पढ़ ली। और अब बात आती है कि कौन सी विद्युत कैसी है। तो जो ये हमारी ये वाली विद्युत है, ये विद्युत है डीसी, ये विद्युत होती है डीसी, दिष्ट धारा। ये जो विद्युत होती है ना, इसको हम घरों में या फिर जो जहाँ पर अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम सेलों की बैटरी को काम में नहीं ले सकते, बैटरी की जो विद्युत होती है उसको काम में नहीं ले सकते। इसका कारण ये है कि इसके द्वारा जो करंट बनाई जाती है ना, वो काफ़ी कम होती है। इसके द्वारा जो करंट बनाई जाती है इस विधि के द्वारा वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम व्यापारिक स्तर पर नहीं कर सकते। समझ में आई कोई चीज़? व्यापारिक स्तर का मतलब है बड़ा स्तर, जहाँ पर अधिक करंट की आवश्यकता है। इसका प्रयोग हम छोटे कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में करते हैं। बाकी का सबका धीरे धीरे करके आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से भाई। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो एक बार मैं इनको विदा कर दूँ, फिर आपसे पूछते हैं। तो मिलते हैं कल, ठीक है? धन्यवाद।